सावन माह में निकलने वाली कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश में न सिर्फ एक धार्मिक उत्सव का प्रतीक है, बल्कि यह राज्य की प्रशासनिक तत्परता और राजनीतिक दृष्टिकोण का भी आईना बन गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार हर साल इस यात्रा को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां करती है। सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं और यहां तक कि हवाई सर्वेक्षण तक किए जाते हैं। लेकिन इस बार यात्रा को लेकर जारी आदेशों और सरकारी फैसलों पर तीखी सियासी बहस शुरू हो गई है। सरकार द्वारा जारी एक आदेश में कांवड़ यात्रा मार्गों पर दुकानदारों के लिए नामपट और क्यूआर कोड अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया, जिसे लेकर विपक्षी दलों ने धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे मुस्लिम दुकानदारों को निशाना बनाने वाला कदम बताया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार पर चिंता जताते हुए इस नीति की संवैधानिक समीक्षा की आवश्यकता बताई। वहीं योगी सरकार का कहना है कि यह कदम पारदर्शिता और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। इस विवाद के बीच आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने लखनऊ में आयोजित मुस्लिम संवाद कार्यक्रम के मंच से राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब कांवड़ यात्रा निकलती है तब प्रशासन सहयोग करता है और सड़कों पर लाखों की भीड़ को सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन जब मुस्लिम समुदाय ईद की नमाज के लिए सड़कों पर आता है तो पुलिस तुरंत हस्तक्षेप करती है। उन्होंने कहा, 1 महीना कांवड़ यात्रा निकालिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मुसलमान सड़क पर एक कदम भी रख दे तो उसे रोक दिया जाता है। यह दोहरा रवैया क्यों? इस कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया और शिक्षा, रोजगार, सामाजिक भेदभाव और राजनीतिक भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। चंद्रशेखर ने धामपुर की एक घटना का उल्लेख करते हुए दावा किया कि वहां मुस्लिम दुकानदारों की दुकानें बंद करवाई गईं, जिसे उन्होंने संविधान के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि यह अल्पसंख्यक समुदाय को सामाजिक रूप से पीछे धकेलने और उन्हें शूद्र की स्थिति में लाने की कोशिश है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तीखे शब्दों में सवाल पूछते हुए कहा, अगर आप संविधान की रक्षा नहीं कर सकते तो मुख्यमंत्री पद छोड़ दीजिए। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद लंबे समय से दलित और अल्पसंख्यक समुदायों के मुद्दों पर मुखर रहे हैं। उनके इस बयान को न सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया बल्कि एक व्यापक सामाजिक विमर्श के रूप में देखा जा रहा है, जो प्रशासन की धार्मिक नीतियों और समाज में व्याप्त असमानता की ओर ध्यान खींचता है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार ये स्पष्ट कर चुके हैं कि उनकी सरकार में सभी धर्मों के लोग सुरक्षित हैं। मार्च 2025 में एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। हम किसी भी अपराधी को उसके धर्म के आधार पर नहीं देखते, बल्कि कानून के हिसाब से कार्रवाई करते हैं।